फिल्म की शुरुआत एक परिवार से होती है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक शानदार लग्जरी रिजॉर्ट जा रहा होता है। इस परिवार में पति गाय, उसकी पत्नी प्रिस्का और उनके 2 बच्चे मैडॉक्स और ट्रेंट हैं। लेकिन इस परिवार की सबसे दुखद बात यह है कि गाय और प्रिस्का का रिश्ता अब खत्म होने वाला है। दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। हालांकि बच्चों की खुशी के लिए वे अलग होने से पहले आखिरी बार साथ में छुट्टियां बिताना चाहते हैं। रिजॉर्ट पहुंचते ही उनका बेहद शानदार स्वागत किया जाता है। उन्हें मुफ्त ड्रिंक दी जाती है और पूरे रिजॉर्ट का माहौल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहीं उनकी मुलाकात एक दूसरे परिवार से होती है। उस परिवार में एक मशहूर सर्जन, उसकी पत्नी, उनकी छोटी बेटी और सर्जन की बूढ़ी माँ होती हैं। इसी दौरान रिजॉर्ट का मैनेजर सभी मेहमानों से कहता है कि पास ही एक बेहद खूबसूरत और गुप्त समुद्र तट है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। वह सभी को वहां घूमने की सलाह देता है। दूसरी तरफ मैडॉक्स और ट्रेंट की दोस्ती मैनेजर के छोटे भतीजे से हो जाती है। जाते जाते वह लड़का ट्रेंट को एक रहस्यमयी कोड वाला कागज देता है, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यही कागज आगे चलकर उनकी जान बचाएगा। अगली सुबह दोनों परिवार जीप में बैठकर घने जंगलों से होते हुए उस सीक्रेट बीच पर पहुंचते हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें और नीला समंदर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहां पहले से ही एक कपल मौजूद होता है, लेकिन कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सब लोग आराम से बैठकर छुट्टियों का आनंद लेने लगते हैं। तभी उनकी नज़र बीच पर बिखरे कई बैग, कपड़ों और दूसरी चीज़ों पर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन अपना सारा सामान यहीं छोड़कर कहीं गायब हो गए। सभी को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन कोई ज़्यादा सोचता नहीं। कुछ देर बाद छोटा ट्रेन समुद्र में तैरने चला जाता है। तभी अचानक उसे पानी में एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। डर के मारे वह जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग भागकर वहां पहुंचते हैं। उसी समय एक काला आदमी वहां आता है और बताता है कि मरने वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो कुछ समय पहले अचानक गायब हो गई थी। उसकी बात सुनकर सभी लोग उस पर शक करने लगते हैं कि कहीं इस हत्या के पीछे उसी का हाथ तो नहीं। लेकिन इससे पहले कि कोई सच जान पाता, एक और भयानक घटना हो जाती है। सर्जन की बूढ़ी माँ अचानक गिर पड़ती है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि मरने से पहले उसका शरीर कुछ ही समय में कई साल बूढ़ा दिखाई देने लगता है। यहीं से सभी को महसूस होने लगता है कि इस समुद्र तट पर कुछ बहुत भयानक छिपा हुआ है। बूढ़ी महिला की मौत के बाद पूरे बीच पर डर का माहौल बन जाता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड, जिसकी लाश समुद्र में मिली थी, घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को पहले से ही उस पर शक होता है, इसलिए वह भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों जैसे ही चट्टानों के बीच बने संकरे रास्ते तक पहुंचते हैं, अचानक उनके सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में दोनों बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो वे फिर उसी बीच पर पड़े होते हैं। अब ये साफ हो जाता है कि इस जगह से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। इधर प्रिस्का अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन मैडॉक्स और ट्रेंट कहीं दिखाई नहीं देते। तभी उसकी नज़र 2 किशोर लड़के लड़की पर पड़ती है। पहले तो वह उन्हें पहचान नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि उसके अपने बच्चे होते हैं। सिर्फ कुछ घंटों में मैडॉक्स और ट्रेंट छोटे बच्चों से सीधे किशोर बन चुके होते हैं। गाय भी यह नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। उसका बेटा उसे गले लगाता है, लेकिन वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर कुछ घंटों में ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे सभी लोग महसूस करते हैं कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि हर इंसान की उम्र तेज़ी से बढ़ रही है। किसी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, किसी के चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। सभी लोग मिलकर समय का हिसाब लगाते हैं और फिर उन्हें उस भयानक सच्चाई का पता चलता है। इस बीच पर बिताए गए हर 30 मिनट इंसान की ज़िंदगी का लगभग 1 साल छीन लेते हैं। यानी अगर वे यहाँ पूरे 24 घंटे फंसे रहे तो उनकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। ये सच सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उसी समय सर्जन उस आदमी से उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम रैपर बताता है और कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। सर्जन फिर भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और गुस्से में उसके चेहरे पर हमला कर देता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह सबको और भी ज़्यादा डरा देता है। रैपर के चेहरे पर लगा गहरा घाव कुछ ही सेकंड में अपने आप भर जाता है, मानो उसे कभी चोट लगी ही न हो। अब किसी को भी इस बात में ज़रा सा भी शक नहीं रहता कि इस बीच पर कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो इंसानों के शरीर के साथ अजीब खेल खेल रही है। इसी बीच प्रिस्का के पेट में अचानक असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वह ज़मीन पर गिर पड़ती है। सर्जन तुरंत उसका इलाज शुरू करता है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि प्रिस्का के पेट के अंदर एक बड़ी गांठ बन चुकी है। वह मजबूरी में वहीं बीच पर उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन जैसे ही वह चीरा लगाता है घाव तुरंत भरने लगता है। इसलिए बाकी लोग घाव को हाथों से पकड़े रखते हैं ताकि सर्जन ऑपरेशन पूरा कर सके। काफ़ी मेहनत के बाद वह गांठ निकाल देता है।
और जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है, प्रिस्का का घाव कुछ ही सेकंड में पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब सभी समझ जाते हैं कि इस बीच पर इंसान सिर्फ तेजी से बूढ़ा ही नहीं हो रहा, बल्कि उसका शरीर असामान्य गति से खुद को ठीक भी कर रहा है। लेकिन असली डर अभी शुरू ही हुआ था। ऑपरेशन के बाद प्रिस्का की जान तो बच जाती है, लेकिन अब सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। हर मिनट के साथ उनकी उम्र बढ़ती जा रही होती है। इसी बीच रैपर अपनी गर्लफ्रेंड की लाश देखने वापस जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ घंटे पहले जिस लड़की की लाश मिली थी, अब उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका होता है और वहां सिर्फ उसका कंकाल बचा होता है। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि इस बीच पर सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि हर चीज़ असामान्य गति से बूढ़ी हो रही है। दूसरी तरफ ट्रेंट और सर्जन की बेटी, जो अब कुछ ही घंटों में जवान हो चुके हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उनकी नासमझी का नतीजा ये होता है कि लड़की कुछ ही मिनटों में गर्भवती हो जाती है। इस रहस्यमयी बीच पर समय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है कि थोड़ी ही देर बाद वह एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। लेकिन खुशी का ये पल ज़्यादा देर नहीं टिकता। खाना और देखभाल न मिलने की वजह से नवजात बच्चा कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता है। बच्चे की मौत के बाद माहौल पूरी तरह मातम में बदल जाता है। उधर सर्जन का दिमाग भी धीरे धीरे अपना संतुलन खोने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि रैपर ही इस पूरी घटना के पीछे है। गुस्से में वह उस पर बेरहमी से हमला कर देता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार रैपर की मौत हो जाती है। अब एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं। वह आदमी, जो शुरुआत से अपनी पत्नी के साथ बीच पर मौजूद था, समुद्र में मृत पाया जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी भी गंभीर बीमारी की वजह से दम तोड़ देती है। अब इस बीच पर जिंदा लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। सर्जन की बेटी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह सोचती है कि अगर चट्टानों पर चढ़ जाए तो शायद बाहर निकल सके। वह पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने के करीब पहुंचती है, उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना भयानक होता है कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह ऊंचाई से नीचे गिरकर मौके पर ही मर जाती है। अब हर किसी की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में सभी लोग कई दशक बूढ़े हो चुके थे। उनके शरीर कमजोर पड़ चुके थे और मौत हर पल उनके और करीब आती जा रही थी। रात होते होते हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। सर्जन का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। उसे लगता है कि गाय ही उसकी हर परेशानी की वजह है। वह एक तेज धार वाले चाकू के साथ गाय पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रिस्का भी अपने पति को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती है। काफी देर तक संघर्ष चलता है। आखिरकार सर्जन घायल होकर पीछे हट जाता है, जबकि गाय और प्रिस्का किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। दोनों पास की एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन अब उनकी हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही होती है। कई घंटों से तेजी से बढ़ती उम्र की वजह से उनके शरीर जवाब देने लगते हैं। इसी दौरान प्रिस्का और गाय एक दूसरे से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। सुबह होने तक पूरे बीच पर सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं, मैडॉक्स और ट्रेंट। दोनों अब उम्र में काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। वे अपने माता पिता और बाकी सभी लोगों को खो चुके होते हैं। तभी मैडॉक्स को रिजॉर्ट मैनेजर के भतीजे द्वारा दिया गया वह रहस्यमय कागज़ याद आता है। दोनों ध्यान से उस कोड को पढ़ते हैं। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें उसका असली मतलब समझ आता है। उस संदेश में इशारा किया गया होता है कि इस बीच से बच निकलने का रास्ता चट्टानों से नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे छिपा है। अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता, इसलिए दोनों बिना समय गंवाए गहरे समुद्र में छलांग लगा देते हैं और पानी के नीचे बने संकरे रास्ते की ओर तैरने लगते हैं। रास्ते में मैडॉक्स का कपड़ा एक चट्टान में फंस जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि दोनों की मौत तय है, लेकिन ट्रेंट पूरी ताकत लगाकर उसका कपड़ा छुड़ा देता है। इसके बाद दोनों पानी के नीचे बने उस रास्ते से आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार बीच की सीमा पार कर लेते हैं। उधर समुद्र तट से काफ़ी दूर एक पहाड़ी पर बैठा एक आदमी दूरबीन से पूरे बीच पर नज़र रख रहा होता है। जब उसे काफ़ी देर तक कोई भी जिंदा दिखाई नहीं देता, तो वह वापस रिजॉर्ट लौट जाता है। यही फिल्म का सबसे बड़ा राज सामने आता है। असल में यह कोई साधारण रिजॉर्ट नहीं, बल्कि एक गुप्त मेडिकल रिसर्च सेंटर होता है। रिजॉर्ट के नीचे एक विशाल प्रयोगशाला बनाई गई होती है, जहां वैज्ञानिक इंसानों पर नई दवाइयों का परीक्षण कर रहे होते हैं। रिजॉर्ट में मेहमानों को जो स्वागत के समय मुफ्त ड्रिंक दी जाती है, उसी में ये प्रयोग वाली दवाइयां मिलाई जाती हैं। इसके बाद उन्हें बहाने से उस रहस्यमयी बीच पर भेज दिया जाता है। वह बीच अपनी अनोखी प्राकृतिक शक्ति की वजह से इंसानों की उम्र को बेहद तेजी से बढ़ा देता है। इसी कारण वैज्ञानिक कुछ ही घंटों में कई दशकों का मेडिकल डेटा इकट्ठा कर लेते हैं।
जिन दवाइयों को सामान्य तरीके से टेस्ट करने में वर्षों लग जाते, उनका पूरा असर यहाँ एक ही दिन में दिखाई दे जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह उनका 73वां सफल प्रयोग था और अब वे अगले मेहमानों पर भी यही खतरनाक खेल दोहराने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद नए पर्यटक रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। एक वेट्रेस उन्हें वही दवा मिली ड्रिंक देने ही वाली होती है कि तभी अचानक कोई उससे टकरा जाता है और सारी ड्रिंक जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और सामने मैडॉक्स और ट्रेंट खड़े होते हैं। दोनों जिंदा बच चुके होते हैं। दरअसल समुद्र के नीचे बने रास्ते से निकलने के बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर ने देख लिया था और सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। हालांकि कुछ ही घंटों में उनकी उम्र कई दशक बढ़ चुकी थी, इसलिए उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसके बाद दोनों रिजॉर्ट मैनेजर के भतीजे को ढूंढते हैं। वह वही लड़का होता है जिसने उन्हें पहले कोड वाला संदेश दिया था। मैडॉक्स और ट्रेंट उसे पूरी कहानी बताते हैं और वह भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों मिलकर पुलिस और सरकारी अधिकारियों को इस रिजॉर्ट के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं। पुलिस तुरंत वहां छापा मारती है और गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश हो जाता है। सालों से मासूम लोगों पर चल रहे अमानवीय मेडिकल प्रयोग आखिरकार दुनिया के सामने आ जाते हैं। इस तरह फिल्म का अंत होता है, जहां बुराई का पर्दाफाश तो हो जाता है, लेकिन उस बीच ने अनगिनत लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली होती है।